टेंस के ऊपर चर्चा करें तो हमने अभी हाल ही में प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के हम बार विषय करें और इसके अंदर हमने अपने यहाँ की कुछ कीवर्ड्स देखे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक कार्य जो पास्ट में चलता हुआ है, शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर हैं। टाइम एक्सप्रेस प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जितने भी टाइम एक्सप्रेशन कीवर्ड है और वो अगर वो टाइम के साथ आ जाते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर सिंस वैसे सिंस व्हेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ गिवन यूज, जब समय सीमा पता हो तब हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे 30 ईयर्स तक, ही हैज़ इन अपॉइंटमेंट फॉर 30 ईयर, मतलब समय सीमा पता हो तो जैसे 30 साल तक, फॉर 1 ईयर 1 साल तक, फॉर 3 मिनट्स 3 मिनट्स तक। व्हेन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट टाइम इन मेंशन स्टिल इज गोइंग ऑन देन यूज सिंस। अगर मान लो पर्टिकुलर टाइम की बात करें, जैसे सिंस इवनिंग, सिंस माई बर्थडे, देन दिस इज ए पर्टिकुलर टाइम। अगर हमें समय सीमा क्या है तो जैसे 4 मिनट्स, फॉर 1 ईयर, तो अगर हमें समय सीमा क्या है तो हम इसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर हो तो हम इसके लिए हम सिंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पास्ट टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। पास्ट टेंस है टू शो हैबिट और वर्किंग फिनिश्ड इन द पास्ट स्पेसिफिक टाइम, जो कार्य खत्म हो चुका है और पास हैबिट को शो करने के लिए पास्ट इंडिपेंडेंस का यूज किया जाता है। इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब, ठीक है, तो आई एट फूड, इट एट एट की फर्स्ट आई एट फूड, ही लेफ्ट द जॉब, सी हैज ए कार। ठीक है, तो सम एडवर्स ऑफन seldom usually normally generally sometimes never daily used to always would। अब हम कुछ एडवर्ब के बाद से सेल्डर यूजुअली नॉर्मली जनरली और समटाइम्स नेवर डेली यूज टू ऑलवेज वुड etc मेक सम पास्ट इंडेफिनेट। तो सेल्डम यूजुअली नॉर्मली जनरली समटाइम्स नेवर डेली यूज टू, ये इस जो सारी हमने भी कीवर्ड्स के बारे में बात की, तो ये सारी सारी इसको पास्ट सिंपल डिनोट करती हैं। ठीक है, सी नेवर ड्रंक एल्कोहल, सी यूज टू। अगर एक बार हम वापस रिविजन, तो सेल्डम, यूजुअली, जनरली, नेवर और डेली, यूज टू, ऑलवेज और वुड भी पास्ट को सवाल रखेंगे, विल वुड जो पैसिव फोक कंस्ट्रक्शन है। इन द पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड्स आर मेंशन इन द स्ट्रक्चर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वर्ड दिए हो, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, सिंस, अडो, अगो, बिफोर, लास्ट, सिंस और द अदर डे इसके साथ भी हम सही यूज़ करेंगे। फास्ट कंटिन्यूस, दिस टेंस इज यूज फॉर पास्ट वर्क इन प्रोसेस। कोई ऐसा वर्क जो पास्ट से चल रहा हो, मतलब पिछले पहले से वो कोई काम चल रहा हो तो उसके लिए पास्ट में वॉज वर्ब के साथ आईएनजी प्रयोग करेंगे। एज वी मेंशन इन द केस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सम वर्ब्स डू नॉट ओबे द प्रोग्रेसिव एक्शन। कुछ हमने जो प्रेजेंट के अंदर कुछ वर्ब देखी थी जो कि आपकी कंटिन्यूस को ओबे नहीं करती, तो हम एक बार इस वर्ब को वापस जिक्र करते थे। तो वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे थिंक, नाउ, मीन, माइंड, अंडरस्टैंड, फॉरगेट और इमेजिन। ये थिंक, माइंड, इमेजिन, फॉरगेट, ये सारी वर्ड थिंकिंग वर्ड को एक्सप्रेस करती है। और एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस, जैसे बिलीव, लाइक, विश, हैट, स्टेट ऑफ माइंड, जो कि मतलब मन, आपकी जो मन किस प्रकार की जो एक्टिविटी करता है, जो ये वर्ब से ये भी कंटिन्यूस को प्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, वर्ब ऑफ जनरल, जैसे अफेक्ट, रिक्वायर, स्टैंड, कोस्ट, होल्ड, मैटर। जनरल वर्ड अफेक्ट, रिक्वायर्ड, कोस्ट, होस्ट, मैटर जनरल है। ठीक है, वर्ब शोइंग पोजीशन, जैसे ओवन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजीशन, कंसिस्ट और कंटेंट। ओवन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजीशन, कंसिस्ट और कंटेंट। और कुछ वर्ब ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे फील, टेस्ट, स्मेल, हियर, पीर। बस ये सारी ये वर्ब जो कि प्रेजेंटेशन को शो कर रही है। ठीक है, तो जो ये वर्ब है ये भी आपके पास कंटिन्यूस में जो पास कंटिन्यूस होता है उसके अंदर कॉन्टीन्यूस को डिनोट नहीं करती है, ये सारी वर्ब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यह तो हमने देख लिया था। ठीक है, ओके ओके ओके। जब दो नहीं भाषा, ठीक है, अब हम बात करते हैं फास्ट परफेक्टिव। द फास्ट परफेक्ट टेंस इंडेफिनिट डेट एंड एक्शन वाज कंप्लीटेड फिनिश्ड टू सम पॉइंट इन द पास्ट, मतलब कुछ भाग जो पास्ट में कंप्लीट हो गया था और फिनिश हो चुका है, तो इसके लिए हम फर्स्ट परफेक्ट टेंस का यूज फर्स्ट परफेक्ट टेंस एक्शन के बारे में बताया जो कि भूतकाल शुरू हो और भूतकाल में ही पूर्ण हो गया, मतलब भूतकाल में जो चीज़ स्टार्ट हुई थी और भूतकाल में कोई चीज़ समाप्त हो गई, तो इसके लिए हम फर्स्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। हेड विथर्ड इसकी आप वर्ब की मान सकते हैं। ठीक है, वेन टू एक्शन रेंडमली टुक, पहले जब दो एक्शन
एक के बाद एक हो रहे, कोई एक्शन एक हो रहा है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि एक एक्शन खत्म हो चुका है और दूसरी एक्शन स्टार्ट हो। completed part of the sentence should be in perfect tense. On the other hand, second action should be indefinite. जो एक्शन पहले हुआ वो परफेक्ट टेंस में आएगा, दूसरा इंडिफिनिट में, क्योंकि दूसरा भी चल रहा है, रिसेंटली हो रहा है, तो दूसरा इंडिफिनिट में आएगा और जो एक्शन पहले हो गया वो परफेक्ट में आ जाएगा। दिस लॉस्ट मैनी ऑफ गेम्स बिकॉज दे हैड नॉट प्रैक्टिस इनम। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, गेम्स को खो दिया है, तो ये चीज़ सिंपल में आ गई, बिकॉज कारण क्या, दे हैड नॉट प्रैक्टिस इनम, क्यों पर्याप्त कर जो पास्ट में तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से वर्तमान में उसका गेम्स खो गया। शी डिड नॉट हैव एनी, उसके पास वो, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई स्कूल। जब उसने स्कूल बैग खोया, जब पहले उसने क्या स्कूल बैग खोया तो मतलब हेड भी थर्ड वहाँ जाएगा, जिसकी वजह से आज उसके पास कोई बुक नहीं है। तो पहले कौन सी चीज़ हो गई थी, जो पहले चीज़ हो गई उसके लिए हम फास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। टू सो विद टाइम एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड है जो पास्ट को, सिंस फॉर हाउ लॉन्ग वूल ऑल ऑल अलोंग, तो सिंस फॉर हाउ लॉन्ग वूल ऑल और ऑल अलोंग, ये सारी चीज़ें जो पास्ट को, आई हैड नाउन हिम सिंस माई लास्ट बर्थडे, सिंस माई लास्ट बर्थडे, जो कि इसको परफेक्ट बनाते थे। तो अब एक बार वापस की वर्ड, सिंस वूल ऑल लॉन्ग, हाउ लॉन्ग वूल ऑल अलोंग। सम एडवर्ब्स ऑलवेज टेक्स परफेक्ट टेंस, कुछ एडवर्ब के हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, बाय द टाइम, एवर, ऑलवेज, येट, सो फार, बाय द टाइम, इसके साथ हमेशा परफेक्ट वर्ड का यूज किया, परफेक्ट वर्ड का। और कुछ चीज़ें जो कि पास्ट परफेक्ट डिनोट करती है, तो इसके साथ सिंस, ऑल, ऑल लॉन्ग, ऑल अलोंग और वुल ऑल। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग, ये सारे पास्ट को प्रिंट है। अब इसके बाद बने बिफोर वर्सेज आफ्टर। तो परफेक्ट बिफोर मतलब है पहले, तो पहले परफेक्ट करेंगे, आफ्टर बाद में, तो बिफोर तो आफ्टर के बाद में परफेक्ट करेंगे। लेकिन बिफोर के बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता ही था, तो बाद में पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। जैसे भाई अगर सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गए, तो बिफोर के जो पहले काम हो गए वहाँ तो पास्ट परफेक्ट करेंगे, जो बाद में वहाँ पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। लेकिन अगर बिफोर सेंटेंस की शुरुआत में हो गए, तो पहले क्या होगा, तो शुरुआत में पहले पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसके बाद में फास्ट परफेक्ट होगा। तो अगर हम आफ्टर की बात करें, तो आफ्टर मतलब पहले, तो पहले, आफ्टर मतलब बिफोर या फिर आफ्टर बाद में, तो बाद में पास्ट पास्ट परफेक्ट होगा, और पहले पास्ट पार्टिसिपेट यानी पास्ट सिंपल कह सकते हैं। अगर आफ्टर सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, तो सेंटेंस शुरुआत में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्क कैन आल्सो बी सोन इन पास्ट में, कुछ ऐसे काम जो पूर्ण नहीं हुए हैं। आई हैड वांटेड राइट ए लेटर टू माई ब्रदर, मतलब कुछ ऐसे काम हैं जो अभी करने चाहिए थे पहले, लेकिन जो अभी नहीं हुए, तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको भी हम पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखें। जैसे मैं मेरे भाई को पहले लेटर लिखना चाहता था, तो जो मैं पहले लिखना चाहता था लेकिन अभी तो वो काम हुआ नहीं, तो इसके लिए मैं पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। रिया हैड इन्वाइटेड टू मैरी हर लवर, तो मतलब जो काम पहले होना था वो भी हो रहा है। दे हैड एक्सपेक्टेड टू हिज वर्क हार्ड टू शो दैट एन एक्शन हैपन बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द वार, किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले हुए काम को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, द ग्रैंड बा हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन बिफोर, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम हो, कोई चीज़ भी नहीं, तो भी नहीं पास्ट परफेक्ट में लिखी जाए। अगर हम इसको ऐसे देखें, तो इसके लिए आप बिफोर और नेवर एक कीवर्ड है जिसको हम पास्ट के अंदर मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेवर है, नेवर कंफ्यूज कर देगा, हालांकि नेवर, हालांकि इसमें कीवर्ड मेरे हिसाब से दे रखा होगा। ठीक है, नहीं इसमें नहीं, लेकिन नेवर इसमें कंफ्यूज कर रहा है। तो नेवर मतलब कोई चीज़ पहले घटित हो चुकी, अरे इसमें बिफोर आ गया ना यार, चलो चलो, ओके ओके, बिल्कुल समझ आ गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और दिस इज, ठीक है। इसके बाद दिस टेंस डिनोट सच एक्शन विच स्टार्ट इन पास्ट कंटिन्यूस इन फिनिश इन पास्ट, कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में खत्म हो गया, तो ठीक है। तो इसके बाद वापस हम वही प्रक्रिया पढ़ेंगे, जैसे सीन्स और वापस वही सीन्स और फोर का यूज के बारे में बताएंगे। तो फोर का यूज अगर हमें कोई टाइम का फिक्स पता है, जैसे 30 साल तक, 3 मिनट तक, 1 साल तक, तो इसके लिए हम फोर का यूज़ करें। लेकिन स्पेसिफिक टाइम जैसे 1947 से शाम से, सुबह से, दोपहर से, तो ये फिक्स है होना होना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सीन्स का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इस वीडियो की क्वालिटी को लेकर कुछ, इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट की। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन भविष्य में होना है। तो एडवर्ब विच इंडिकेट फ्यूचर एक्शन सून, इन ए फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से कुछ मैसेज आ रखा है, चलो छोड़ो इसको। फ्यूचर तो सर पहले फ्यूचर, अगर
यूज ऑफ सेल और विल, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे और फर्स्ट पर्सन सेल, अगर फर्स्ट पर्सन है लेकिन अगर वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है तो हम इसका बोल आई विल कम टुमारो, मतलब बाद पक्ष है तो डिटर्मिनेशन, आई शेल कम टुमारो, हो सकता है आया भी नहीं भी, मतलब अगर सल का यूज़ करेंगे तो सल क्या, सल पॉसिबिलिटी बताए कि भाई मान लो वो हो सके आवे या नहीं आए, लेकिन विल क्या करेगा, विल तो ये कहेगा भी हाँ भाई कल आए तो जाए बस। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल पॉसिबिलिटी के लिए और सल का पीरियड ऑर्डर कन्फर्म के लिए, ठीक है। तो दे विल गो स्कूल, तो मे बी नॉट, मतलब इसको चाला कौन चाला पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन दे शल गो स्कूल, डेफिनेटली दे विल गो ऑर्डर कन्फर्म। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और विल दोनों का यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ आप अगर जो विल है वो तो कन्फर्म चीज़ को बताता है, लेकिन सेल है वो पॉसिबिलिटी को बताता है। लेकिन अगर सेकंड पर्सन की बात, अगर सेल की बात करें तो सेकंड पर्सन में सेल कन्फर्म चीज़ बताता है और विल पॉसिबिलिटी को नोट कर देता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के अदर वे ऑफ रिप्रेजेंट फ्यूचर एक्शन, तो फ्यूचर एक्शन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, दे आर गोइंग टुमारो, दे आर मैरी सोन, मतलब भाई वो आज जा रहे हैं, वो जल्दी शादी करेंगे, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक है एक्शन है। फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट, प्राइम मिनिस्टर चैनल तो मंदाली टुमारो, चीफ मिनिस्टर टेक्स ओथ नेक्स्ट वीक, ठीक है। जो मतलब प्रेजेंट चीज़ें हैं वो फ्यूचर के अंदर बताती है। फ्यूचर कंटिन्यूस जो फ्यूचर में कार्य हो रहा है उसको जो करंट में करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दे विल बी प्लेइंग चेस इन द कमर, मतलब कार्य पर जो कार्य फ्यूचर से हो रहा है जिसका जिक्र करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में किया जा रहा है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इस टेंस का यूज़ किया जाता है जो एक्शन जो स्पीकर एक्सक्यूज किया, मतलब एज्यूम किया फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए, मतलब वह छोड़ दिया और बाद में द टीचर है कंप्लीटेड द इवोल्यूशन बिफोर द एग्जाम, मतलब अब तो द एक्सप्रेशन मेंशन विच इंक्लूडिंग वर्ड सिंस फॉर हाउ लॉन्ग वूल ऑल वन थॉट आउट द परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर टेंस फ्यूचर इन दैट सिचुएशन। अगर टाइम एक्सप्रेशन कुछ शब्द सिंस फॉर हाउ लॉन्ग वूल ऑल लॉन्ग प्रेजेंट यूज का, तो थोड़ा परफेक्ट कैटेगरी का टेंस का यूज करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं she will support a lot of now since her birth will have finished, तो मतलब परफेक्ट कैटेगरी वर्ड का यूज करेंगे। और हम पीछे के काफ़ी ज़्यादा पीछे आ गया ना। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर ली थी हमने, कंटिन्यूस की बात कर ली थी हमने। सच वर्ड, तो सच वर्ड एवर जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली येट सो फार टिल बिफोर बाय डिवाइड टाइम इंडिकेट टेंस शुड बी परफेक्ट टेंस, ऊपर दिए गए एडवर्ब इंडिकेट करते सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए। विल हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट बाय फ्राइडे, विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द हार्बर, तो ये बिफोर वाला सेंस बता रहा है। ये सेक्शन जो फ्यूचर में एक सीमा तक जारी रहेगा, तो इसके लिए हम अब सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यू, आई डू आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। व्हेन समथिंग एक्शन हैपन रिपीटली और सिंपल थिंग्स इन जनरल, व्हेन समथिंग हैपनिंग इन टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय चाह रहा है और वर्क हैपन्स डेली एंड कंप्लीटेड, डेली का कंप्लीट, वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन द नॉट कंप्लीटेड येट, मतलब चल रहा है और इनकम्प्लीटेड है। वाट वॉज एट सारा द वाटर इज बॉइलिंग, इन दिस सिचुएशन वाटर इज बीइंग हीटेड, इट इज ए फैक्ट, ठीक है। इसमें इसे फैक्ट होता है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट व्हेन द एक्शन हैपेंस इट एक्सपेक्टेड, सिंपल पास्ट में कहता है वो एक्शन एक्सपेक्टेड, आई सा मूवी लास्ट टाइम, मतलब वो एक्सपेक्टेड टाइम जिसमें रात रात टाइम मूवी देखी, ठीक है। परफेक्ट क्या है, व्हेन टाइम एक्शन इज अननोन, मतलब अगर टाइम ध्यान नहीं, आई हैव सीन द मूवी, भाई एक स्पेक्स टाइम में देना पास्ट सिंपल के अंदर लेंगे, अगर अपने स्पेक्स टाइम ध्यान नहीं है देना मीन परफेक्ट में नहीं लिख सकता। इफ़ यू मेंशन द टाइम द सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हम टाइम मेंशन करते होते तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर हम टाइम का मेंशन नहीं करते हैं, अगर हम टाइम का मेंशन नहीं करते तो हम सिंपल पास्ट और फास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज देखते हैं। तो राखी खालजिया टीवी व्हेन हर फादर कॉल अप, राखी वॉज वाचिंग टीवी व्हेन हर फादर कॉल अप, ठीक है। तो सारी चीज़ों का अगर बेसिक वे से देखें तो इसका कोई भी चीज़ उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो आपको अब इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने क्या करना, आपको अपने पास सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठना है और सारी की सारी चीज़ें
देखते हुए चलनी है। तो ठीक है, तो आप जिस प्रकार से करेंगे ऑप्शन लिखते रहेंगे, तो उसके बाद हम लास्ट में सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या अलग अलग लेवल के क्वेश्चन अलग मेंशन कर रखे हैं। तो इसमें आ जाएगा डी, पहले में आ गया डी। तो ही खाली मिस सिंस ही मीट हिम, देखिए सिंस आ रहा है तो इसमें आ जाएगा ही हैज ट्रस्टेड, तो दूसरे में आ गया सी, क्योंकि सिंस से सिंस परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, 3 × 2 रिजल्ट 6, तो ये क्या है, ये 7 हो सकती है। 3 × 2 रिजल्ट 6, तो इसके अंदर तीसरे में आ जाएगा ए, 2 ऑप्शन भी तो हो रहा है ना। बी आएगा, सॉरी बी करो इसमें। ठीक है, पीपुल खाली है वेन दे आर टू रिपेंटेंट, पीपुल एपोलोगाइज वेन दे आर टू रिपेंट, पीपुल एपोलोगाइज, चौथे में सी। वाइल आकाश खाली का समन टुक अवे हिज मोबाइल, वाइल आकाश was sleeping someone took away to mobile, was sleeping, क्योंकि अगर जैसे वो सो रहा था तब कुछ ने उसका मोबाइल क्या किया, मोबाइल ले लिया था। और पुष्पा खाली गया, पुष्पा सो टू डेट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 ईयर, देखिए इसमें लास्ट 10 ईयर आ रहा है, फॉर द लास्ट 10 ईयर, फॉर मतलब ये कंटिन्यूस में, तो हैड बीन गोइंग। 6 में ए कर दीजिए आप। आई नो दैट, आई नो, ठीक है, दैट यू खाजी अप द आइडिया ऑफ द लर्निंग संस्कृत, दैट यू गिव अप, दैट यू, अरे इस बात जो हेड गिवन अप, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है ना, तो साथ में आप कर देंगे डी। 8 में इफ इट खाजी गया दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पॉसिबिलिटी शो करता है। इफ इट रेन्स दिस आफ्टरनून, तो ये इसमें से डी। वी स्टे, तो आई और वी में क्या करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, तो पॉसिबिलिटी से इसमें प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। तो आप 8 में से यूज करेंगे डी का। इट इज़ टाइम फॉर यू गो वेंट कौन, इसमें फॉर यू, अगर इट इज़ टाइम तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाना, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें वेंट होना चाहिए, लेकिन हालांकि एग्जाम में इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मैं फिलहाल इसमें डी ही पढ़ता हूँ, है ना। ऑल तो द पुलिस, यद्यपि द पुलिस खाली है एवरी प्रिस्क्रिप्शन द रोबर मैनेज ऑल द पुलिस हैड टेकन, तो इसमें आ जाएगा हैड टेकन डी। 10th में डी, क्योंकि कुछ काम पैर समाज उसके बाद कोई काम दूसरा समाप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद करते हैं 11 में। आई वॉन्ट टू द बाथरूम, आई वेंट टू द बाथरूम, खाली गया माई क्लोथ्स एंड टेकन ऑफ, आई वेंट टू द बाथरूम टेकन ऑफ माई क्लोथ्स, टेकन, इसमें टेकन ऑफ का इस हिसाब से कर रहे हैं मैंने, तो 2 वर्ड सेम दे दिए इसमें, टेकन ऑफ माई क्लोथ्स एंड हैड ए नाइस बाथ, मेरे हिसाब से इसमें V2 कर देना चाहिए ना। 2 को 11 में सी करो आप, 11 में कर दो सी। इफ़ यू खाली किया मी, आई वुड हैव अटेंड योर पार्टी, इफ़ यू इन्वाइटेड मी
आई वुड अटेंड योर पार्टी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपेट है तो यहाँ पे पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे। द गर्ल्स, सबसे पहले तो वॉलीबॉल फॉर 2 आवर्स एंड फॉर 2 आवर्स, तो इसमें द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट, तो डी। तो आप 13 में करेंगे डी, ठीक है। 14 में करेंगे द लीव्स ऑफ द ट्री, द लीव्स ऑफ द ट्री is or was as well the leaves green in spite of no rain this year, the leaves of this tree is are green in spite of, मतलब नो रेंस दिस ईयर, भाई इस साल बरसात होने के बावजूद भी, तो आर। तो आप 14 में करेंगे बी, पास्ट की बात ही नहीं हो रही सा। इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल they would win the match, डी। 15 में कर दो डी, 15 में कर दो डी पर ताला लगा दिया जाए। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 minutes बट नो बडी, आई हैव बीन नॉकिंग द डोर फॉर 10 minutes बट नो बडी हैज ओपनड इट, देखिए बट नो बडी हैज ओपनड इट, मतलब मैंने बहुत दरवाजा खटका लेकिन कोई भी नहीं खुला। भाई ऑटो पे बाद में ये करो 16। 2 years ago, 2 साल पहले की बात है, तो वी वी 2 years ago, we spent a Monday in सी। तो हम करो सी। तो सारे एक्सरसाइज आप खुद को देखनी पड़ेगी। थैंक यू।